आखिर कौन थे हवलदार ईशर सिंह? हवलदार ईशर सिंह का जन्म 1858 को पंजाब के लुधियाना डिस्ट्रिक्ट के एक गांव में हुआ था। हवलदार ईशर सिंह के पिता का नाम सरदार दुल्ला सिंह था। ईशर सिंह की एक सैनिक बनने की ख्वाहिश थी और जब वह 18 साल के हुए तो उन्होंने पंजाब की फ्रंटियर फोर्स को ज्वाइन कर लिया। 1887 में 36 सिख रेजिमेंट में भर्ती होने से पहले उन्हें शुरू में रेजिमेंट की ओर से रेजिमेंट नंबर 165 में नियुक्त किया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 सितंबर 1897 यानी युद्ध का दिन सुबह 9 बजे के करीब लगभग 10,000 अफगान विद्रोहियों ने सारागढ़ी चौकी पहुंचने का संकेत दिया। किला सारागढ़ी में 36 सिख रेजिमेंट के 21 सिख तैनात थे, जिनको हवलदार ईशर सिंह कमांड कर रहा था। अफगानों के कमांडर बादशाह गुल ने हवलदार ईशर सिंह को कहा, अगर आप लोग अपनी जान की खैरियत चाहते हो तो किला छोड़कर चले जाओ। बट हवलदार ईशर सिंह ने किला छोड़ने से इनकार कर दिया। गुरमुख सिंह के अनुसार लोखाट किले में कर्नल हॉटन को सूचना मिली कि उन पर हमला हुआ है। कर्नल हॉटन के अनुसार सारागढ़ी में तुरंत सहायता नहीं भेज सकते। ब्रिटिश ऑफिसर ने सैनिकों को पीछे हटने को कहा, लेकिन भारतीय सिख सैनिकों ने ब्रिटिश हुक्म को नहीं माना। भारतीय सिख सैनिकों ने अंतिम सांस तक लड़ने का फैसला किया। भारतीय जवान भगवान सिंह सबसे पहले घायल हुए और लाल सिंह गंभीर रूप से घायल हुए। सैनिक लाल सिंह और जीवा सिंह मिलकर भगवान सिंह की बॉडी को पोस्ट के अंदर लेकर आए। विद्रोहियों ने घेरे की दीवार के एक भाग को तोड़ दिया। अंग्रेज कर्नल हॉटन ने संकेत दिया कि उनके अनुमानों के अनुसार सारागढ़ी पर 10,000 से 14,000 पश्तूनों ने हमला किया है। विद्रोही अफगान सेना का अधिनायक ब्रिटिश सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए लुभाता रहा बट नाकाम रहा। कथित तौर पर मेन गेट को खोलने के लिए 2 बार प्रयास किया गया लेकिन असफल रहे। उसके बाद दीवार टूट गई। उसके बाद सिखों और अफगानियों के बीच आमने सामने की भयंकर लड़ाई हुई। असाधारण बहादुरी दिखाते हुए भारतीय सेना के ईशर सिंह ने अपने सैनिकों को पीछे की तरफ हटने का आदेश दिया, जिससे लड़ाई को जारी रखा जा सके। हालांकि इसमें बाकी सभी सैनिक अंदर की तरफ चले गए, लेकिन पश्तूनों के साथ लड़ाई करता हुआ एक सोल्जर मारा गया। सोल्जर गुरमुख सिंह जो कर्नल हॉटन के साथ युद्ध समाचारों की जानकारी दे रहे थे, अंतिम सिख थे। उन्होंने कर्नल हॉटन से युद्ध में लड़ने की परमिशन मांगी। कर्नल हॉटन ने आगे से संकेत दिया, परमिशन ग्रांटेड। और गुरमुख सिंह जो सिर्फ 19 साल का था, गुरमुख सिंह ने उनके 20 अफगानों को मार दिया। पश्तूनों ने उनको मारने के लिए आग के गोले से हमला किया। गुरमुख सिंह मरते दम तक लगातार जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल बोलते रहे। ये लड़ाई सुबह 9 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक चलती रही और 7 घंटे की इस लड़ाई में अफगानियों को भारी नुकसान से कीमत चुकानी पड़ी, परंतु सारागढ़ी को तबाह कर दिया। उसके बाद अफगान विद्रोहियों ने अंग्रेजों के गुलिस्तान किले पर निगाहें डाली, लेकिन इसमें उन्होंने काफी देर कर दी और 13-14 सितंबर की रात को अंग्रेजों की सारी सेना वहां पहुंच गई और किले पर पूर्ण कब्जा कर लिया। इसके बाद पश्तूनों ने स्वीकार किया कि 21 सिखों के साथ युद्ध में उनके 180 अफगानी मारे गए और बहुत से घायल हुए। उनके सर्वोच्च बलिदान की मान्यता में ब्रिटिश पार्लियामेंट में उन्हें सम्मान देने के लिए खड़े हुए ब्रिटिश, और उनमें से प्रति एक को शहीदी के बाद भारतीय अवार्ड ऑफ मेरिट और भारतीय विशिष्ट सेवा अवार्ड से सम्मानित किया गया।